शेर फजर से कहता है कि मैं वादा करता हूँ जब तक तुम्हारे बाबा राजी नहीं होते मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक शेर को मलिक शुजात की कॉल आती है। वो कहता है, शेर जल्दी से मेरे घर आओ, काका साहब की तबीयत बहुत खराब है और वो बार बार फजर से मिलने की जिद कर रहे हैं। ये सुनते ही शेर फजर को संभालता है और कहता है, चलो हमें फौरन जाना होगा। दोनों गाड़ी में बैठकर मलिक शुजात के घर पहुंचते हैं। वहाँ शेर मलिक शुजात से मिलता है, लेकिन मलिक शुजात बस इतना कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि काका साहब की हालत नाजुक है। काका साहब बेड पर लेटे हुए होते हैं। वो फजर को पास बुलाते हैं, एक हाथ से फजर का हाथ थामते हैं और दूसरे हाथ से शेर का। काका साहब की आंखों में आंसू होते हैं और वो शेर से कहते हैं, आज मैं तुमसे वादा ले रहा हूँ, फजर को कभी अकेला मत छोड़ना, तुम्हें फजर से शादी करनी ही होगी। ये बात सुनकर सामने बैठे मलिक शुजात सख्ते में आ जाते हैं। काका साहब आखिरी सांसों में कहते हैं, ये मेरी आखिरी नसीहत है, अगर तुमने शेर और फजर की शादी नहीं करवाई तो मैं चैन से नहीं जाऊंगा। मलिक शुजात आंसू रोकते हुए कहते हैं, अगर ये आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो मैं इसे पूरा करूंगा। बस इतना कहते ही काका साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। सब जोर जोर से रोने लगते हैं। मलिक शुजात शेर को पास बुलाते हैं और कहते हैं, ये नसीहत मेरे लिए हुक्म है, अब तुम फजर का ख्याल रखोगे और मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हूँ। लेकिन ये बात ताज बेगम को आग की तरह जलाती है। वो देखती है कि दोनों दुश्मन खानदान अब एक होने वाले हैं। गुस्से में वो बदरजमान से मिलती है और कहती है, शेर और फजर की शादी हमारी बर्बादी होगी, हमें इसे रोकना होगा। उधर मलिक शुजात शेर की अम्मी से बात करते हैं, आज का दिन बहुत अहम है, मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते शेर और फजर की शादी हो, क्या तुम राजी हो? शेर की अम्मी भी खुशी खुशी हामी भरती है। इसी बीच बदरजमान एक खतरनाक प्लान बनाता है, शादी के दिन ही मैं फजर को किडनैप कर लूंगा। शादी का दिन आ जाता है। फजर तैयार होकर पार्लर से बाहर निकलती है। सामने एक गाड़ी खड़ी होती है। वो समझती है कि ये शेर की गाड़ी है और बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर की सीट पर देखती है वहाँ बदरजमान होता है। फजर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर दरवाजा बंद होता है। बदरजमान उसे एक सुनसान घर में ले जाकर रस्सियों से बांध देता है। इधर शादी में सब इंतजार करते रहते हैं लेकिन फजर नहीं पहुंचती। शेर बेचैन हो जाता है और फौरन पार्लर जाता है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखता है और पता चलता है कि फजर को एक गाड़ी किडनैप करके ले गई है। शेर उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है। लोकेशन जंगल में निकलती है। शेर पुलिस को साथ लेकर वहाँ पहुंचता है, ताला तोड़कर अंदर घुसता है और हीरो वाली एंट्री करता है। सामने फजर बंधी हुई होती है। शेर दौड़कर उसे छुड़ाता है। तभी पीछे से बदरजमान के लोग शेर पर हमला करते हैं। शेर आवाज लगाता है और पुलिस अंदर आ जाती है। पुलिस बदरजमान और उसके आदमियों को पकड़कर थाने ले जाती है। फजर के घर लौटने पर मलिक शुजात उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, आज शेर ने तुम्हारी जान बचाकर साबित कर दिया कि वो तुम्हें दिल से चाहता है। मुझे सुकून है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी मिल गया है जो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है।